हाथरस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लखनऊ से दिल्ली तक भूचाल मचा हुआ है। इस बीच हाथरस पर सोमवार को दो बड़े डेवलपमेंट हुए। पहले मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई, दूसरा कोर्ट में हाथरस पर सुनवाई हुई। हालांकि मामले पर सुनवाई 2 नवंबर तक टल गई है। सुनवाई टालने से पहले कोर्ट ने सरकार और पीड़ित पक्ष को तफसील से सुना। हालांकि सरकार की दलीलों से कोर्ट नाखुश नजर आया। वहीं पीड़ित परिवार की 3 मुख्य मांगों को मान लिया गया है। दरअसल पीड़ित परिवार ने मांग की थी कि जांच रिपोर्ट किसी भी सूरत में सार्वजनिक न हो, परिवार को सुरक्षा मिले और केस को अंडर इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली या मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए 3 गुजारिशें की। पहली, इस मामले को यूपी के बाहर के किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए। दूसरा, सीबीआई जांच की सभी बातें जांच पूरी होने तक पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएं। और तीसरी, जांच के दौरान परिवार को सिक्योरिटी दी जाए। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने आधी रात को पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार करने पर भी सवाल उठाए और पुलिस प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। देखिए, पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी और पीड़ित परिवार की जो मांगे थी, जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि जो एसआईटी जांच कर रही है, उस जांच की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में आ रही है बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी। तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए। तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में, अकॉर्डिंग टू पीड़ित जो भी परिवार है उसके तरफ से। तीसरा है जो सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी आज तो स्टेट कर रहा है, कल उनका क्या होगा, तो उनको तब तक एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक ये जो केस है पूरा फाइनल ना हो जाए, अपील तक। नॉट ओनली ट्रायल, अपील तक हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तब तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएगा। वहीं यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही अदालत में जिरह करने पहुंचे और हाईकोर्ट में सुनवाई जारी होने की बात कहकर चुप्पी साध ली। हमने अपना सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है, हलफनामा दिया है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी। मुकदमा अभी विचाराधीन है, 2 नवंबर की डेट है। तो अभी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी ओपिनियन, कोई भी ऑब्जर्वेशन न हम दे सकते हैं और कोर्ट मांगे। जानकारी के मुताबिक सीबीआई टीम 15 दिन हाथरस में डेरा डालेगी और मामले में पड़ताल करेगी। भाई और बहनों, नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। जाते वक्त मुझे रोका गया। पहली बार अरेस्ट कर दिया गया, दूसरी बार मैं चला गया। मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे रोका क्यों जा रहा है, मुझे उस परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनकी बेटी की हत्या हुई, उनकी बेटी का बलात्कार, मुझे क्यों रोका जा रहा है। जैसे मैं उस घर के अंदर पहुंचा, जैसे मैंने परिवार से बात करनी शुरू की, बात समझ आई। सरकार ने पीड़ितों पर आक्रमण शुरू कर रखा। अपराधियों की मदद सरकार का काम नहीं होता है, अपराधियों की रक्षा सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम पीड़ितों को न्याय देने का होता है, अपराधियों को जेल में डालने का होता है। यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही थी, इसीलिए मुझे रोका जा रहा था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं, आप अपना काम करना शुरू कीजिए। अपराधियों को जेल में डालने का काम कीजिए, पीड़ितों को बचाने की और उनकी रक्षा करने का काम शुरू कीजिए। यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह हिंदुस्तान में लाखों महिलाओं की कहानी है। जिन्होंने कृत्य के खिलाफ जो जांच हो रही है, इसमें उनको न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत ही घिनौना कृत्य था जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। और हाई कोर्ट जब ये उपस्थित हो रहे हैं, इसके बच्ची के परिवारजन, पीड़ित बच्ची के परिवारजन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देने का काम किया जाएगा, जिससे आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटें। हाथरस से लेकर बक्सर तक इस तरह की घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौन सा समाज बना रहे हैं?
बीमार समाज में हम तब्दील होते जा रहे हैं। संविधान के पन्ने, हम भारत के लोग वगैरह वगैरह सारी चीजें खारिज हो रही हैं। आप चाह रहे हैं कि मध्ययुगीन व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में इंसान सांस ले। अगर त्वरित तौर पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये सीधे तौर पर लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं संलिप्तता है। हाथरस कांड में इंसाफ को लेकर सियासत जमकर हो रही है, मगर इंसाफ की असली लड़ाई कहीं पीछे छूट गई है। आज हाथरस से लेकर लखनऊ तक कैसे दिन भर हलचल रही, वो देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले, ये हर कोई चाहता है और इसीलिए जब पूरे देश ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग की तो सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया। आज तड़के पीड़ित बेटी का परिवार इंसाफ की आस में हाथरस से लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। इस वक्त आप एक तस्वीरें देख रहे हैं जो कि हाथरस के बूलगढ़ी गांव से हैं और पीड़िता के घर से हैं। आप देख सकते हैं तमाम प्रशासन के लोग, तमाम पुलिस अधिकारियों के बीच ये पूरा परिवार लखनऊ जाने के लिए निकल रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे होंगे कि सामने परिवार के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला 376D से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इन चेहरों पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरूरत यहाँ पर इस बात की है कि घटनाक्रम आपके सामने रखते चलें। आज लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई है और उसके लिए इन लोगों को इस वक्त सुबह सवेरे निकलना पड़ रहा है यहाँ से लखनऊ के लिए। परिवार जब हाथरस से लखनऊ के लिए निकल रहा था तो उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की गाड़ियों का काफिला भी था। और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरें हैं बूलगढ़ी गांव से। इस वक्त ये पूरा काफिला इस वक्त तो निकल चुका है, जो कि पीड़िता के परिवार को लेकर लखनऊ के लिए निकला है। हाई कोर्ट की बेंच के सामने उनको ले जाकर पेश करना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरे परिवार को यहाँ पर लाना है। पहली गाड़ी निकली आगे पुलिस की, उसके बाद दूसरी प्रशासनिक एक अधिकारी की गाड़ी निकली है और एक के बाद एक, इसके बाद भी तीसरी गाड़ी जो है वो पुलिस की आप देख पा रहे हैं। ये तीसरी गाड़ी इस वक्त पुलिस की निकली। चौथी गाड़ी, इसमें परिवार बैठा हुआ है और पीड़ित परिवार के 5 लोग इसमें हैं। 2 भाई हैं, एक भाभी है, पिता है और माँ है इस गाड़ी में है। और इसके पीछे भी प्रशासन की और भी गाड़ियां हैं। पूरा काफिला निकल चुका है। सुबह सवेरे 6 बजे का वक्त है। इंडिया न्यूज के संवाददाता हाथरस के बुलगढ़ी गांव के उस खेत में गए जहां बेटी के साथ ज्यादती हुई और जब सीबीआई अपने केस की जांच शुरू करेगी तो सभी पहलुओं की जांच के साथ साथ उस खेत में भी जाएगी। पुलिस शुरुआती जांच के दौरान जब यहाँ पर पहुंची तब पुलिस ने जो कुछ देखा उसे रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर पुलिस को 3 दरातियां मिली थी। दरातियां मतलब जिनसे खरपतवार या घास या इस तरह के फसल को काटा जाता है चारे के लिए, और उसके साथ चप्पल भी पड़ी हुई मिली थी। तो 3 दरातियां यहाँ पर क्यों थी, वो चप्पल किसकी थी, इस तमाम सवालों के जवाब उन तमाम बयानों से जोड़ते हुए सीबीआई निकालने की कोशिश करेगी और शायद सच के और नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। पूरे देश में इस मामले की गूंज है। हर कोई जानना चाहता है कि पर्दे के पीछे जो सच अब तक छुपा हुआ है वो कहां था। और मुश्किल इसलिए सीबीआई को नहीं होनी चाहिए कि सीबीआई के पास करीब करीब तमाम चीजें हैं। पुलिस की जांच है, वो तमाम वीडियोस हैं जो शुरुआत में पुलिस ने बनाए, साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट भी होगी जो एसआईटी तैयार कर रही है। उसके साथ ये जगह अपने आप में खास हो जाती है। यहाँ आकर जरूर सीबीआई की टीम कोशिश करेगी कि वो तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ सके। हाथरस केस में बेटी के साथ ज्यादती हुई और फिर उसके 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बेटी की मौत हो गई। लेकिन बेटी को इस हालात में पहुंचाने वाले 4 आरोपी संदीप, लवकुश, रामू और रवि थे और सीबीआई इन आरोपियों के साथ साथ उनके परिवार से भी बात करेगी। जांच अब शुरू हो गई है और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जिन तमाम जगहों पर जांच के लिहाज से सीबीआई पहुंचेगी उसमें ये घर भी बहुत खास है। ये घर इसलिए खास है कि जो कुछ भी शिकायत दर्ज कराई गई, जिनको आरोपी बनाया गया, उनमें से 3 लोग इसी घर से हैं। रवि इस घर से है, संदीप इस घर से है और रामू इस घर से है। ये 3 लोग इस घर से हैं और इस घर का भी बहुत कुछ कहना है, क्योंकि सीबीआई अगर वहां जाएगी जहां पर दाह संस्कार किया गया, सीबीआई वहां जाएगी जहां बताया जाता है सारी घटना हुई।
सीबीआई हाथरस केस में गैंगरेप के साथ साथ हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। क्यों बार बार ये बात सामने आ रही है कि बेटी के साथ गैंगरेप नहीं हुआ बल्कि हॉरर किलिंग की गई है, और इसीलिए आरोपियों का परिवार अब उल्टा बेटी और उसके सगे संबंधियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आप क्या लगते हैं? मैं एक का नाम बाबा लगता हूँ और दो को तीनों के चाचा लगता हूँ। और वो तीनों उस जगह पर मौजूद नहीं थे, आप लोग नहीं थे। नहीं, एक बच्चा तो था, उसने पानी पिलाया। अच्छा। लव कुश ने उस मृतका को पानी पिलाया। और बेटी उसकी नहीं है, हमारी भी बेटी है। बेटी को जाति से थोड़ी होती है कि जाति से किया जाए। हम भी चाहते हैं कि सब जितनी जांच हो सरकार के पास सबको करा दे, और कोई हो उसको भी करा दे, सीबीआई जो कुछ भी हो सबको करा दे। और मुख्य बात यह है कि मृतका को मारने वाला तो एम्बुलेंस में मिलेगा कि अलीगढ़ से दिल्ली के लिए रेफर हुई है, उस समय मारी गई। यानी जब तक अलीगढ़ में थी तब तक वो ठीक ठाक थी, जिंदी थी। यानी आपका कहना है कि इस सब के पीछे उसके ही कुछ जानने वाले या बाकी लोग हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जो कुछ हो, उसके परिवार वाले हों या कोई रिश्तेदार हो या कोई खरीदा हुआ व्यक्ति हो। और मुख्य पॉइंट पे यह है कि खरीदे हुए ही नहीं मारी होगी। तो सुना आपने, आरोपी के परिजन कह रहे हैं कि जब बेटी हाथरस से अलीगढ़ और अलीगढ़ से दिल्ली के लिए निकली तो ठीक थी, और उसके साथ जो भी हुआ वो अलीगढ़ से दिल्ली के रास्ते में हुआ। मृतका को मारने वाला तो एम्बुलेंस में मिलेगा कि अलीगढ़ से दिल्ली के लिए रेफर हुई है, उस समय मारी गई। यानी जब तक अलीगढ़ में थी तब तक वो ठीक ठाक थी, जिंदी थी। यानी आपका कहना है कि इस सब के पीछे उसके ही कुछ जानने वाले या बाकी लोग हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जो कुछ हो, उसके परिवार वाले हों या कोई रिश्तेदार हो या कोई खरीदा हुआ व्यक्ति हो। और मुख्य पॉइंट पे यह है कि खरीदे हुए ही नहीं मारी होगी, वो पैसे करके मारी होगी उसको। यानी आपका कहना है कि उसकी हत्या बाद में करवाई गई? बाद में कराएगी, ये आरोप लगा रहे हैं। और क्या? अब सीबीआई इन सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। हाथरस केस में एक्शन में सीबीआई जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। केस से जुड़े सभी दस्तावेज हाथरस पुलिस से ले लिए गए हैं। आईपीसी की धारा 307, 376D और 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही SC/ST एक्ट की धारा के तहत भी केस दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी गाजियाबाद यूनिट की डीएसपी सीमा पहुजा को दे दी गई है। सीबीआई के साथ साथ एसआईटी की जांच भी जारी है। हाथरस की बेटी के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। 29 सितंबर को दिल्ली में हुई पीड़िता की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हाथरस से राजीव शर्मा और वर्षा राय के साथ निष्ठा श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।